तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सुपर हीरोज और कैरेक्टर्स को जिन्होंने बियॉन्डर्स को हरा रखा है। मजाक नहीं कर रहा, मार्वल कॉमिक्स में बियॉन्डर्स की बहुत ही ऑसम स्टोरीज है और उन ऑसम स्टोरीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बियॉन्डर्स को हरा रखा है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि रिसेंटली बियॉन्डर्स के ओरिजिन को चेंज कर दिया गया है मार्वल कॉमिक्स में, पर वो सब हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना। और हाँ, इस वीडियो में मैं बस सिर्फ उन कैरेक्टर्स की बात करूंगा जो बियॉन्डर्स को हरा या मार चुके हैं, न कि उन कैरेक्टर्स की जो बियॉन्डर्स को हराने का पोटेंशियल रखते हैं। कॉमिक्स में जिन जिन कैरेक्टर्स ने अभी तक बियॉन्डर्स को मारा है, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। तो लिस्ट को शुरू करने के लिए है हमारे पास सबसे पहला सुपर हीरो ब्लू मार्वल। इस ब्लू मार्वल मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, पर धीरे धीरे फैंस इस कैरेक्टर को जानने लगे हैं क्योंकि रिसेंट कॉमिक्स में इसका बहुत ही बड़ा रोल रह चुका है। ब्लू मार्वल एक ब्लैक सुपर हीरो है जिसके पास मून को डिस्ट्रॉय करने वाली सुपर स्ट्रेंथ है, सेंट्री को एक पंच में नॉकआउट करने की पावर्स है और ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, फ्लाइट जैसी पावर्स तो है ही। बट इस सुपर हीरो को पावरफुल बनाती है इसका नेगेटिव मैटर को मैनिपुलेट करना। लाइक लिटरली ये किसी भी मैटर से बनी चीज को सिर्फ हाथ लगाने से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ब्लू मार्वल एक चलता फिरता नेगेटिव मैटर का इंजन है और फॉर कंटेक्स्ट 1 ग्राम नेगेटिव मैटर एक एटम बम के जितनी एनर्जी रखता है, वहीं ब्लू मार्वल एट अ टाइम मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ नेगेटिव मैटर प्रोड्यूस करने की पावर्स रखता है। सो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि क्यों ब्लू मार्वल इस लिस्ट पे है। पर वो सब तो ठीक है, पर आप ब्लू मार्वल ने बियॉन्डर्स को कब और कैसे मारा? तो रिसेंटली डिफेंडर्स सीरीज में ब्लू मार्वल अपने एक छोटी सी टीम के साथ मल्टीवर्स के बाहर चला आता है, एक थ्रेट को रोकने के लिए, जहां उनकी मुलाकात बियॉन्डर्स से होती है और इनके बीच लड़ाई शुरू होती है। बियॉन्डर की कोई रियल शेप नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद को एज ह्यूमंस की शेप दी थी, पर ब्लू मार्वल अपनी एंटी मैटर पावर से बियॉन्डर की बॉडी को डिसइंटीग्रेट कर पाया था, क्योंकि बियॉन्डर की बॉडी बनी तो मैटर से ही थी। और जैसे मैंने कहा, ब्लू मार्वल सिर्फ टच से मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है और यही यहाँ भी हुआ, जहाँ ब्लू मार्वल ने बियॉन्डर को पूरी तरह से तो नहीं बट उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो बियॉन्डर्स को हरा चुका है वो है मॉलिक्यूल मैन। आई नो मैंने अपनी चैनल पे मॉलिक्यूल मैन के बारे में ज्यादा बात नहीं की है, बट ये बंदा लिटरली मार्वल के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में आता है। एक्चुअली ओवन रीस एक साइंटिस्ट था जिसने बियॉन्डर रेल्म को सबसे पहले एक्सेस किया था, जिसकी वजह से बियॉन्डर्स की कुछ पावर्स उसे मिल जाती है और वो लिटरली खुद प्री रेडकॉन बियॉन्डर को टक्कर दे चुका है और वो नॉकआउट भी कर चुका है। मॉलिक्यूल मैन की पावर्स को कॉस्मिक क्यूब से भी कंपेयर किया गया है। मॉलिक्यूल मैन थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशंस के डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर पाया है, अपने हाथों से मल्टीवर्स को बना चुका है। बियॉन्डर्स ने जो मल्टीवर्स में डिस्ट्रक्शन की थी उसे मॉलिक्यूल मैन ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स में सिर्फ अपने हाथ फेरने से रेस्टोर कर पाया था। इस बंदे के सामने लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस की फट रही थी, वहीं लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस जो लॉर्ड केओस और ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर चुका था इससे पहले। मॉलिक्यूल मैन के सामने लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस एक बीगी बिल्ली बन गया था। मॉलिक्यूल मैन की डेथ पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है और इसीलिए तो बियॉन्डर्स ने ओवन रीस को पावर्स भी दी थी कि वो हर एक यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर डॉक्टर डूम ने मॉलिक्यूल मैन की पावर्स का यूज करके उल्टा बियॉन्डर्स को ही मार दिया और मॉलिक्यूल मैन की पावर्स का यूज करके ही वो बैटल वर्ल्ड बना पाया था। अब आपने गॉड एम्परर डूम का नाम तो सुना ही होगा। एक्चुअली डॉक्टर डूम को गॉड एम्परर डूम मॉलिक्यूल मैन ही बनाता है। मॉलिक्यूल मैन अपनी पावर्स डॉक्टर डूम को दे रहा था, जिसकी वजह से ही वो इतना पावरफुल बन गया था। सो सीक्रेट वॉर्स में बियॉन्डर्स को हराने के पीछे दिमाग तो डॉक्टर डूम का था, बट वो मॉलिक्यूल मैन की पावर्स का यूज करके ही बियॉन्डर्स को मार पाया था। बट नेक्स्ट कैरेक्टर जो बियॉन्डर्स को हरा पाया था तो वो है डॉक्टर डूम। अब डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स को अपनी पावर्स से नहीं बट अपनी इंटेलिजेंस से हराया है, इसलिए डॉक्टर डूम मेरा फेवरेट मार्वल विलन है। क्यों? क्योंकि ये बंदा साइंस, इंटेलिजेंस और मैजिक का परफेक्ट मिक्सचर है। डॉक्टर डूम को समझ आ गया था कि बियॉन्डर्स मार्वल मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसके चलते उसने एक ऐसी चाल चली जिसे उसने सारे बियॉन्डर्स की पावर्स को ले लिया, उन्हें मार के। अब ऐसे सब करने में मेन पार्ट तो मॉलिक्यूल मैन का था, बट डॉक्टर डूम की प्लानिंग और इंटेलिजेंस की भी यहाँ दाद देनी पड़ेगी कि उसने मार्वल मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग को हराया है। वैसे हमने इस स्टोरी को अपनी एक सेपरेट वीडियो में फुल एक्सप्लेन करके रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सुपर हीरो की तरफ जिसने बियॉन्डर्स को मारा है, तो वो है स्टार ब्रांड। स्टार ब्रांड कोई एक पर्टिकुलर सुपर हीरो नहीं, ये एक मेंटल या पावर है जो कि डिफरेंट सुपर हीरोज को मिलती रहती है। जिसके पास भी स्टार ब्रांड की पावर्स होगी वो लिटरली कुछ भी कर सकता है और यही पावर है स्टार ब्रांड की। वो अपने यूजर के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो रियलिटी को चेंज
करना हो या कुछ और। स्टार ब्रांड एट अ टाइम हल्क, कैप्टन मार्वल, थॉर और आयरन मैन को हरा चुका है, पर स्टार ब्रांड की सबसे बड़ी फीट अभी तक है एक बियॉन्डर को मारना 1-on-1 बैटल में। अभी तक जितने भी मैंने कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं उनमें से सिर्फ स्टार ब्रांड बियॉन्डर्स को मार पाया था। एक्चुअली होता यह है कि स्टार ब्रांड बाकी एवेंजर्स के साथ बियॉन्डर्स को ढूंढ रहे होते हैं मल्टीवर्स में, और जब बियॉन्डर्स आते हैं तो उनमें से एक स्टार ब्रांड को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। और उस टाइम स्टार ब्रांड की पावर्स केनेथ कॉर्नर नाम के टीनेजर के पास थी, जो कि रिसेंटली स्टार ब्रांड बना था, जिसकी वजह से उसके पास स्टार ब्रांड की पावर्स को ज्यादा यूज करने का एक्सपीरियंस भी नहीं था। कॉर्नर को समझ आ गया कि वो मरने वाला है क्योंकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बियॉन्डर के अटैक के बाद और एट लास्ट स्टार ब्रांड अपनी फुल पावर्स को अनलीश करता है और एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट में खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से साथ में वो बियॉन्डर भी मारा जाता है। सो यस, स्टार ब्रांड जब अपनी फुल पावर्स को अनलीश करेगा तो बियॉन्डर्स भी नहीं बचने वाले हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर जो बियॉन्डर्स को मार पाए थे वो है हमारे पास गार्डनर एंड एबिस। गार्डनर का दूसरा नाम एक्स नहीलो भी है। ये दोनों कैरेक्टर्स हमें हिकमैन के एवेंजर्स न्यू एवेंजर्स में देखने को मिले थे। एक्चुअली सेलेशियल्स की तरह एक और बहुत ही पुरानी रेस है जिनका नाम बिल्डर्स है, जो कि कैप्टन यूनिवर्स को अपना गॉड मानते थे। ये बिल्डर्स यूनिवर्स में जाके डिफरेंट स्पीशीज का एवोल्यूशन किक स्टार्ट किया करते सेलेशियल्स की तरह, और यही करने के लिए बिल्डर्स ने दो इन्वेंशंस की थी। एक तो था गार्डनर और दूसरी थी एबिस। ये दोनों भाई बहन थे और किसी भी प्लेनेट के एवोल्यूशन और ऑर्गेनिक मैटर को ट्रांसफॉर्म करने की पावर्स रखते थे। यहाँ तक कि गार्डनर ने ही पूरे मार्स को टेराफॉर्म कर दिया था। और जब इनकर्शंस के टाइम सारी मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रही थी तो एबिस और गार्डनर कुछ एवेंजर्स के साथ मिल गए थे, जहाँ उनका सामना दो बियॉन्डर से हुआ, जिसके चलते एबिस और गार्डनर एक बियॉन्डर पे अटैक करते हैं, पर वो बियॉन्डर इन दोनों को हरा देता है। जिसके बाद गार्डनर के दिमाग में आइडिया आता है कि बियॉन्डर की ये शेप ऑर्गेनिक मैटर से बनी है, और वो एबिस के साथ इस बियॉन्डर को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, और वो दोनों अपनी फुल पावर्स का यूज करके उस बियॉन्डर को एक ट्री में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, पर खुद भी इसके साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो अभी तक हमने देखा कि ब्लू मार्वल और गार्डनर और एबिस दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बियॉन्डर्स की फिजिकल फॉर्म को हरा पाए थे। ये इन पर्टिकुलर एक डायरेक्ट फाइट में तो बियॉन्डर्स को नहीं हरा पाए थे, बट उनकी फिजिकल फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर पाए थे, जो कि खुद में भी एक बहुत ही बड़ी बात है। अब देखो, जितने कैरेक्टर्स मैंने अभी तक इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं वो ऐसे है जो बियॉन्डर्स को हरा या मार पाए थे, बट अब जिन कैरेक्टर्स की मैं बात करूंगा ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि क्या इन्होंने बियॉन्डर्स को मारा है या हराया है। अब ऐसा क्यों, वो आप खुद समझ जाओगे जब मैं इन सुपर हीरोज को आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन शेविज। तो देखो, ऐसे तो अमेरिकन शेविज की औकात नहीं कि वो बियॉन्डर्स के सामने खड़ा भी हो सके, बट यहीं पे रिसेंटली कैसा वेपन इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे ये पॉसिबल हो पाया था, और वो वेपन है इटर्निटी मास्क। ये क्या बना है? तो इटर्निटी मास्क एक ऐसा मास्क है जिसे पहन के तुम लिटरली किसी को भी हरा सकते हो। जो भी तुम्हारा अपोनेंट होगा तुम उसे जीत जाओगे, या ये मास्क तुम्हें तुम्हारे अपोनेंट के जितना पावरफुल बनाती है। आई नो ये बहुत ही बकवास आइडिया है, बट अब क्या करे, ऐसा वेपन कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है, जिसे यूज करके अमेरिकन शेविज ने एक बियॉन्डर को टक्कर दी थी। सिर्फ टक्कर दी थी, हरा नहीं पाई थी, क्योंकि इनकी फाइट इंटरप्ट हो गई थी। इसलिए मैंने पहले ही कहा, हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि क्या वाकई ये कैरेक्टर्स बियॉन्डर्स को मार सकते हैं या नहीं। और ऐसी दूसरी एग्जांपल है हमारे पास थॉर और हाइपीरियन की। थॉर और हाइपीरियन सनसेट एवेंजर्स नाम की टीम को ज्वाइन करते हैं, जो इनकर्शंस को रोकने के लिए डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रैवल किया करते थे। और जब इनका सामना बियॉन्डर्स से हुआ तो इस टीम के सारे मेंबर्स मारे गए और कुछ इंजर्ड भी हो गए, बट एट लास्ट थॉर और हाइपीरियन बचे, जो कि खुद भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। बट इसी हालत में थॉर और हाइपीरियन दोनों हंड्रेड्स ऑफ बियॉन्डर्स के पैक पे अटैक कर देते हैं, जिसके बाद हमें बहुत ही बड़ा थंडर स्ट्राइक देखने को मिलता है, और उसके बाद सब चुप, और यहीं पर कॉमिक भी खत्म होती है। अब यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि थॉर और हाइपीरियन ने अपने साथ साथ बियॉन्डर्स को भी मार दिया था, और कुछ समझते हैं थॉर और हाइपीरियन ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो वॉरियर्स की मौत मर सके। पर्सनली आई थिंक कि थॉर और हाइपीरियन इतने पावरफुल नहीं है कि वो एक बियॉन्डर को मार सकते हैं, लेट अलोन हंड्रेड्स ऑफ बियॉन्डर्स। बट एज ए रीडर मैं सिर्फ अपने ओपिनियन के बारे में जिम्मेदारी ले सकता हूँ, न कि दूसरों के। हमने इस स्टोरी पे एक फुल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो चेक
सपोर्ट करने के बाद आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या थॉर और हाइपीरियन बियॉन्डर्स को मार पाए थे या नहीं? हमें अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, बाकी डिसीजन आप तक है। सो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और क्या आप डीसी कैरेक्टर्स हु कैन बीट बियॉन्डर्स पे वीडियो देखना चाहोगे या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे कैंग वर्सेस थैनोस में कौन ज्यादा पावरफुल पे वीडियो देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स ऑफ ऑल टाइम पे बनी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते। एंजॉय दीज वीडियोस। टिल देन, गुड बाय। 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put 'em